सिंगल स्टोरी घर और उसके ऊपर मोमटी और एक साथ कमरा, उस पर टोटल कितना है। तो सबसे क्या बात बता दूँ, सोसाइटी में जो प्लॉट का साइज होता है 25 बाई 45 1500 स्क्वायर फीट के हिसाब से जो उसके हज़ार आते हैं वो आपको बताऊंगा। क्या आता है प्रॉपर मैप बनाने को तकरीबन 25 से 30 हज़ार तक, जो बाद में 5-6 साल के बाद हमारे लिए नुकसान का बाइस बनती है। इसमें अब एक टर्माइट स्प्रे होती है, ठीक है, टर्माइट स्प्रे लाजमी करवानी है अपने घर में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसाम मिर्ज़ा। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो एक सिंगल स्टोरी घर पे होगा कि सिंगल स्टोरी घर और उसके ऊपर मोमटी और एक साथ कमरा, उस पर टोटल कितना खर्चा आता है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने कुछ कॉस्ट निकाली है, वो आपको आज प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे एक अहम बात बता दूं, सोसाइटी में जो प्लॉट का साइज होता है 25 बाई 45, मैं उस हिसाब से आपको आज इसके रेट्स वगैरह बताऊंगा, इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और इसका जो कवर एरिया आ जाता है ना 25 बाई 45 का, जिसमें ग्राउंड फ्लोर होता है और ऊपर एक कमरा होता है, एक मोमटी होती है, ठीक है, तकरीबन 1500 स्क्वायर फीट होता है, ठीक है। 1500 स्क्वायर फीट के हिसाब से जो इसके हज़ार आते हैं वो आपको बताऊंगा। सबसे मैं आपको एक अहम बात बता दूं, कि सबसे पहले जो इसकी स्टार्टिंग होती है वो एक मैप से होती है, एक नक्शे से होती है। नक्शे में हम एक डिज़ाइन लेते हैं, हमें एक डिज़ाइन का पता चलता है कि घर में कितने रूम्स होंगे, कितने बाई कितने का कमरा होगा, हमने गिराज रखना है या नहीं रखना, उसकी फ्रंट जो उसकी डिज़ाइनिंग होगी घर की वो कैसी होगी। तो उस पर जो टोटल खर्चा आता है सब कुछ मिला के तकरीबन आपका 5 मरला सिंगल स्टोरी प्लस ग्राउंड फ्लोर और एक ऊपर रूम बन जाएगा, साथ आपकी मोमटी बन जाएगी। तकरीबन का खर्चा आता है प्रॉपर मैप बनाने को तकरीबन 25 से 30 हज़ार का। तो एक बड़ा अहम होता है, आपको नक्शा लाजमी बनवाना चाहिए ताकि आपका जो घर होता है वो लॉन्ग टाइम चल सके। और जो इसका दूसरी अहम शिक है, सबसे पहले नक्शे के बाद हम बुनियादों पे आते हैं। बुनियादों का जब हम काम शुरू करवाते हैं तो सबसे पहले हम लोग कंजूसी उसमें करते हैं, ठीक है, जो बाद में 5-6 साल के बाद हमारे लिए नुकसान का बायस बनती है। सबसे पहले आप उस पर लेआउट करवाते हैं, लेआउट के बाद आप उसमें खुदाई करवाते हैं, ठीक है। और खुदाई करवाने के बाद आपने एक बात अपने माइंड में लाजमी रखनी है कि जब आपने खुदाई करवानी है तो जो मिट्टी निकलेगी उसके बाद जो आपकी लेआउट बुनियादों का जो मैप बनेगा उसमें आप एक टर्माइट स्प्रे होती है, ठीक है, टर्माइट स्प्रे लाजमी करवानी है अपने घर में, ताकि जो मिट्टी में जो सेम होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और आपकी जो घर की लाइफ है वो ज्यादा हो जाती है। और उसके बाद मैं आपको ईंटों का बता दूं कि अपने बुनियादों में कभी भी छांट ईंट और जो दो किस्म की ईंट होती है ये कभी नहीं लगवानी, अव्वल दर्जे की ईंट लगवानी है। बुनियादों में 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा दें, लेकिन इसमें आपने कोई कंजूसी नहीं करनी। हम अक्सर हमारे भाई ये करते हैं कि जो छांट ईंट होती है वो लगा देते हैं, 2 किस्म की ईंट लगा देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि 7 से 8 साल के बाद आपकी जो घर की बुनियादें हैं वो बैठना शुरू हो जाती है, वो सेम छोड़ जाती हैं और आपकी जो घर की जो दीवारें होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। और मैं अगर ईंटों की बात करूं तो 5 मरला पे 25 बाई 45 की डायमेंशन है, इसमें तकरीबन आपकी 16,000 ईंट लगती है, ठीक है, बुनियादों में, ठीक है। और जो इस टाइम मार्केट का रेट है लाहौर इस्लामाबाद का, ठीक है, मुख्तलिफ एक ईंट है तकरीबन 18 से 20 रुपए आती है, 2-4 रुपए का फर्क होगा, ठीक है, लेकिन इसको आपने प्रॉपर रेट एस्टिमेट नहीं कर लेना, ठीक है। मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से अलग रेट होता है, ठीक है। जो अव्वल दर्जे की ईंट है वो 20 रुपए की ईंट आ रही है, आज 2026 1 जनवरी है, तो मैं उस हिसाब से बताने लगूँ तकरीबन आपकी 3,20,000 की ईंट लग जाएगी। और रेत का बता दूं, जो बुनियादों में रेत लगेगी वो तकरीबन 500 क्यूबिक फीट रेत आपकी लगेगी, जो टोटल चनाई पे लगेगी, बुनियादों पे ईच एंड एवरीथिंग रेत का जो हिसाब है 5 क्यूबिक फीट रेत लगेगी, वो तकरीबन आपकी 27,500 रुपए की आएगी। रेत के बाद जो तीसरा स्टेप है वो आपके आ जाता है बजरी पे, ठीक है। 5 मरला बुनियादों पे जो आपकी बजरी लगेगी वो तकरीबन 300 क्यूबिक स्क्वायर फीट बजरी होगी, जो तकरीबन आपकी 37,500 रुपए की आएगी। मैं साथ सीमेंट का जिक्र करता चलूँ, 5 मरला की बुनियादों पे जो सीमेंट लगता है वो तकरीबन 110 बैग लगता है आपका, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट आती है तकरीबन 1,47,400 रुपए आती है। इसके अलावा बजट की बारी आ जाती है, वो तकरीबन आपका 18,000 का बजट आएगा जो बुनियादों में डलेगा। और एक मजीद अहम बात मैं आपको बताता चलूँ, मेरे माइंड से स्किप हो गई थी, सरिया, ठीक है। 5 मरला की बुनियादों पे तकरीबन जो आपका सरिया लगेगा वो तकरीबन 210 किलो लगेगा, ठीक है, 210 किलो। और आपने ए ग्रेड का सरिया बुनियादों में इस्तेमाल करना है, ए ग्रेड का, ठीक है, इस्लामाबाद का सरिया इस्तेमाल करना है। इस पे जो आपकी टोटल सरिया पे कॉस्ट आएगी वो तकरीबन 50,400 रुपये होगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो टर्माइट स्प्रे का मैंने जिक्र किया है वो तकरीबन 15,000 रुपये की आपकी टर्माइट स्प्रे का सारा खर्चा है वो भी हो जाएगी। और बढ़ती जो होती है वो तकरीबन आपकी 1,10,000 रुपये की जो बढ़ती है। इसके अलावा टोटल जो बाइंडिंग होती है, उसके अलावा छोटे छोटे जो टूल्स आते हैं, ठीक है, और जो उसके अलावा गाड़ियों पे एक्सपेंस आते हैं, 15,000 रुपये का आपका जो गाड़ियों का एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। ये जो बुनियादों की टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताई है तकरीबन 7,70,000 रुपया आपकी बुनियादों की कॉस्ट बनती है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो आपकी बुनियादों की मजदूरी लगेगी ना, और बुनियादों पे मजदूरी जो होगी तकरीबन 1.5 लाख से 1,80,000 1,50,000 से 1,80,000 रुपये तक आपकी मजदूरी आएगी। अब मैं साथ कुछ मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, वो वीडियो के अंदर भी चल जाएगा, जो उसके रेट्स हैं वो भी आ जाएंगे। मैं आपको ना ग्राउंड फ्लोर का बताता हूँ, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे जो आपकी अव्वल दर्जे की ईंट लगेगी वो तकरीबन
तकरीबन 20,000 ईंट लगेगी, ठीक है। एक जो इसकी ईंट की प्राइस है वो 20 रुपये है, ठीक है। तकरीबन 4 लाख की आपकी नंबर 1 पे ईंट लगेगी। दूसरी पॉइंट पे मौजूद जो रेत है तकरीबन 1000 क्यूबिक स्क्वायर फीट आपकी रेत लगेगी। 55,000 रुपये आपकी रेत का खर्चा है। इसके अलावा जो बजरी है, ठीक है, 800 क्यूबिक फीट आपकी लगेगी। तकरीबन 1,08,000 रुपये आपकी बजरी आएगी। सीमेंट में आपको बता दूं तकरीबन 175 बैग आपके सीमेंट लगेंगे, जो तकरीबन आपके 2,36,000 के आएंगे। और उसके अलावा 5वें पॉइंट पे मौजूद सरिया जो तकरीबन 60 ग्रेड का मैंने आपको बताया है, वो तकरीबन 1400 kg आपका जो फर्स्ट फ्लोर पे आपका लगेगा वो होगा। और वो तकरीबन 3,30,000 रुपये का आपका सरिया आएगा। और जो चुगाठों का खर्चा है, दरवाजों का खर्चा है, ठीक है, वो तकरीबन आपकी 8 चुगाठे लगेंगे टोटल, ठीक है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे 8 चुगाठे लगेंगी और तकरीबन 8,000 उसका रेट है। तकरीबन 64,000 की आपकी चुगाठे आएंगी, ठीक है। सेफ्टी ग्रिल का मैं आपको बता दूं, सेफ्टी ग्रिल पे तकरीबन जो आपका खर्चा तकरीबन 55,000 रुपये आएगा, ठीक है। इसके अलावा सेफ्टी ग्रिल के बाद में आपको जो मेरा 8वां पॉइंट है वो आ जाता है तकरीबन शटरिंग पे, ठीक है। शटरिंग करनी है, जाहिर बात है, शटरिंग के अगर आप लैंटर नहीं डाल सकते। शटरिंग पे जो आपका खर्चा आएगा वो तकरीबन आपका 41,000 रुपये आएगा, ठीक है। उसके अलावा पोटेशनल रोल्स होते हैं, तकरीबन आपके 12,000 के लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा बाइंडिंग है, नेल्स के टूल्स हैं, तकरीबन आपके 12,000 के वो भी लग जाएंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट पे जो टोटल खर्चा आएगा तकरीबन 25,000 का आएगा। गाड़ियां आनी है, रेत उतारनी है, सीमेंट बजरी उतारनी है, 25,000 रुपये आपका लग जाएगा। मेन गेट है, ठीक है, मेन गेट तकरीबन 10,000 का भी लग जाता है, 20,000 का भी लग जाता है, ठीक है। अच्छे की मैं बात बता रहा हूँ, तकरीबन 1,20,000 रुपये का आपका जो मेन गेट है वो लग जाएगा। और अहम बात, वाटर पंप जो हम बोर्ड करवाते हैं, तकरीबन आपका 1,20,000 रुपये का बोर्ड बन जाएगा, ठीक। जो पहली मंजिल पे आपको जो मटेरियल का खर्चा आएगा वो तकरीबन 15,17,000 रुपये आएगा, ठीक है। अब मैं आपको ना मोमती और कमरे का जो टोटल खर्चा है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऊपर जो आपकी अव्वल दर्जे की ईंट लगेगी मोमती पर कमरे पे तकरीबन 9,400 रुपये आपकी ईंट लगेगी। तकरीबन 1,88,000 रुपये की आपकी ईंट लग जाएगी। रेत 400 क्यूबिक स्क्वायर फीट होगी और तकरीबन 22,000 की आपकी रेत लगेगी। जो बजरी है जो तकरीबन आपकी 320 क्यूबिक स्क्वायर फीट लगेगी, जो तकरीबन 43,200 की आएगी। सीमेंट आपका जो 68 बैग लगेगा, ठीक है। तो सीमेंट आपका वो तकरीबन 91,800 रुपये का आएगा। सरिया 60 ग्रेड का 520 किलो लगेगा, केजी लगेगा। और तकरीबन जो आपका सरिया तकरीबन 1,22,000 रुपये का आएगा, ठीक है। चुगाठों का जो खर्चा वो ऊपर 2 चुगाठे लगेंगी, इसमें तकरीबन 16,000 की आपकी चुगाठे आएंगी। सेफ्टी ग्रिल है तकरीबन 20,300 रुपये की आपकी लग जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो ऊपर शटरिंग का खर्चा होगा तकरीबन 16,000 होगा। और ट्रांसपोर्ट के खर्चा तकरीबन 8 से 10,000 रुपये कर लें, ठीक है। और मैं आपको इसके अलावा बता दूं, ट्रांसपोर्ट के खर्चात हैं जो 8,000 मैंने आपको बताए हैं। इस दूसरी मंजिल पे मोमती और जो एक कमरा उसका टोटल जो मटेरियल कास्ट है तकरीबन 5,14,000 रुपये की आपकी कास्ट आएगी। इसके अलावा हम आपको बता दूं एक कमरे पर और मोमती बनाने वाली जो मजदूरी का टोटल खर्चा तकरीबन 1,35,000 रुपये, ठीक है। अब एक और चीज़ आप नोट कर लें, ग्रे स्ट्रक्चर पे जो इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है तकरीबन आपका 38,000 रुपये आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर में जो बिजली के काम में मजदूरी होती है तकरीबन 35,000 रुपये आएगी, ठीक है। ग्रे स्ट्रक्चर में बिजली के टोटल काम का जो खर्चा आपका तकरीबन 73,000 रुपये होगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें और नोट फरमा लें, जो प्लम्बरिंग का काम है, ठीक है, वो भी आपने लाजमी करवाना है। गर्म और ठंडे पानी के जो आपके पाइप आएंगे तकरीबन 45,000 के आएंगे, ठीक है। रिंग सिस्टम के जो पाइप आएंगे तकरीबन 40,600 के आएंगे, ठीक है। गैस पाइपिंग इसमें शामिल होगी। प्लम्बरिंग की मजदूरी जो होगी तकरीबन 55,000 होगी। प्लम्बरिंग के काम का टोटल जो खर्चा आएगा तकरीबन आपका आएगा 1,58,600 रुपये। तो कुछ चीजें मैं आपको मजीद इसमें बताता चलूं। घर के प्लास्टर पर लगने वाले मटेरियल के अखराजात हैं जो आपने प्लास्टर करना है। रेत आपकी तकरीबन 600 क्यूबिक फीट आएगी, जो तकरीबन 33,000 की रेत होगी। सीमेंट आपके 120 बैग लगेगा, 1,62,000 रुपये का आपका सीमेंट आएगा, ठीक है। मुकम्मल घर के प्लास्टर पर जो मटेरियल का खर्चा तकरीबन 1,95,000 होगा, 2 लाख से 5 कम, ठीक है। और इसमें जो मजदूरी आएगी तकरीबन अंदर बाहर प्लास्टर ईच एंड एवरीथिंग मिलाकर तकरीबन आपकी 2,25,000 रुपये होगी, ठीक है। और मैं आपको मजीद बात बता दूं कि 5 मंजिला जो सिंगल स्टोरी घर की ग्रे स्ट्रक्चर मटेरियल का खर्चा तकरीबन आप 31,58,000 है। और 5 मंजिला स्टोरी के घर के ग्रे स्ट्रक्चर के मटेरियल का जो खर्चा है वो तकरीबन 31,58,000 है। 5 मंजिला सिंगल स्टोरी के ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी जो होगी तकरीबन आपकी 8,70,000 रुपये होगी। जितनी भी कास्ट हैं जो मैंने अपनी कैलकुलेशन की है वो मैंने आप तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। तकरीबन आपका जो 5 मंजिले का सिंगल स्टोरी घर है जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर मोमची और साथ ही कमरा हो जाए, तकरीबन आपके 40 लाख रुपए के खर्चात हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, तो आप थोड़ा मुझे भी सपोर्ट करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर लाजमी करें और लाइक लाजमी करें, ठीक है। आपको कंस्ट्रक्शन से मतलब किसी तरह की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरा व्हाट्सएप नीचे नंबर आ रहा है, आप मेरे से एनी टाइम आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।